प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया, वहीं विपक्ष ने भी सरकार से कई सवाल किए। सोनिया गांधी काफी आक्रामक नजर आई, हालांकि सबने एक सुर में कहा कि वो चीन की रणनीति को लेकर सरकार के साथ है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। चीन को ये चेतावनी है कि हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में चीन का नाम लेते हुए भारत का रुख साफ कर दिया। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात 2 टूक स्पष्ट कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में शामिल विपक्षी नेताओं को गलवान में सेना की तैनाती के बारे में जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है कि भारत को वो किसी भी क्षेत्र के अंदर कमजोर न समझे। आज भारत हर क्षेत्र के अंदर मजबूत भी है और सशक्त भी। भारत अपनी ओर उठने वाली हर आंख और हाथ को जवाब देने में आज सक्षम भी है। सर्वदलीय बैठक में करीब 17 पार्टियों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जिसमें सोनिया गांधी काफी आक्रामक मोड में आईं। सोनिया ने सरकार से एक के बाद एक कई सवाल किए। सोनिया ने पूछा, चीन की सेना ने हमारे क्षेत्र में कब घुसपैठ की? क्या सरकार स्वीकार करेगी कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी है? 6 जून की इस बैठक में चीन से कूटनीतिक और राजनैतिक स्तर पर सीधे बात क्यों नहीं की? चीनी सेना की वापसी को लेकर आगे क्या कार्रवाई चल रही है? इससे पहले भी सोनिया ने चीन की घुसपैठ को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए थे। प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? सोनिया के सरकार पर निशाना साधने पर शरद पवार मोदी सरकार के बचाव में दिखे। सोनिया के सवालों पर एनसीपी अध्यक्ष ने संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखने की नसीहत दी। चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर तय होता है। हम सभी को संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। सीमा पर चीन के साथ विवाद को लेकर कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी सवालों के जवाब दे दिए। अब देखना यह है कि क्या विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाबों से संतुष्ट होती है या फिर पहले की तरह सवाल उठाकर उनको और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश करती रहेगी। उधर ममता बनर्जी ने भी कहा कि चीन के मुद्दे पर वो सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उद्धव ठाकरे चीन की इस हरकत से काफी उग्र नजर आए। उद्धव ने कहा कि भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। चीन की आदत ही विश्वासघात की है। हमारी सरकार में ताकत है कि आंखें निकालकर हाथ में दे दे। मीटिंग के बाद चिराग पासवान ने भी इस मौके पर एकजुट रहने की बात कही। मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम दलों ने एक साथ एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी भविष्य में फैसला लिया जाएगा उसका समर्थन करने की उन्होंने बात की। सवाल जवाब के बीच सारी पार्टियों ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के खिलाफ सारे दल एक साथ हैं और राजनीति से ऊपर उठकर चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। यूपी के एटा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक निर्माणाधीन पुल का गर्डर नीचे गिर गया और इसके नीचे कई वाहन दब गए। अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया।
हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं और प्रशासन का कहना है कि इस हादसे में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया, वहीं विपक्ष ने भी सरकार से बहुत सारे सवाल किए। सोनिया गांधी काफी आक्रामक नजर आई। हालांकि सबने एक सुर में कहा कि वो चीन की रणनीति को लेकर सरकार के साथ हैं। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। चीन को ये चेतावनी है कि हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में चीन का नाम लेते हुए भारत का रुख साफ कर दिया। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में शामिल विपक्षी नेताओं को गलवान में सेना की तैनाती के बारे में जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। पीएम मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है कि भारत को वो किसी भी क्षेत्र के अंदर कमजोर न समझे। आज भारत हर क्षेत्र के अंदर मजबूत भी है और सशक्त भी। भारत अपनी ओर उठने वाली हर आंख और हाथ को जवाब देने में आज सक्षम भी है। सर्वदलीय बैठक में करीब 17 पार्टियों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जिसमें सोनिया गांधी काफी आक्रामक मोड में आईं। सोनिया ने सरकार से एक के बाद एक कई सवाल किए। सोनिया ने पूछा, चीन की सेना ने हमारे क्षेत्र में कब घुसपैठ की? क्या सरकार स्वीकार करेगी कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी है? 6 जून की इस बैठक में चीन से कूटनीतिक और राजनैतिक स्तर पर सीधे बात क्यों नहीं की? चीनी सेना की वापसी को लेकर आगे क्या कार्रवाई चल रही है? इससे पहले भी सोनिया ने चीन की घुसपैठ को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए थे। प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? सोनिया के सरकार पर निशाना साधने पर शरद पवार मोदी सरकार के बचाव में दिखे। सोनिया के सवालों पर एनसीपी अध्यक्ष ने संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखने की नसीहत दी। चीन सीमा पर सैनिक हथियार लेकर गए या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर तय होता है। हम सभी को संवेदनशील मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए। सीमा पर चीन के साथ विवाद को लेकर कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी सवालों के जवाब दे दिए। अब देखना यह है कि क्या विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाबों से संतुष्ट होती है या फिर पहले की तरह सवाल उठाकर उनको और उनकी सरकार को घेरने की कोशिश करती रहेगी। उधर ममता बनर्जी ने भी कहा कि चीन के मुद्दे पर वो सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उद्धव ठाकरे चीन की इस हरकत से काफी उग्र नजर आए। उद्धव ने कहा कि भारत मजबूत है, मजबूर नहीं। चीन की आदत ही विश्वासघात की है। हमारी सरकार में ताकत है कि आंखें निकालकर हाथ में दे दे। मीटिंग के बाद चिराग पासवान ने भी इस मौके पर एकजुट रहने की बात कही। मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम दलों ने एक साथ एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी भविष्य में फैसला लिया जाएगा उसका समर्थन करने की उन्होंने बात की। सवाल जवाब के बीच सारी पार्टियों ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के खिलाफ सारे दल एक साथ हैं और राजनीति से ऊपर उठकर चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने सेना के शौर्य और उसकी ताकत का बखान किया। प्रधानमंत्री ने माना कि देश की सेना पहले से ज्यादा सशक्त, पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। जवानों की जांबाजी की वजह से ही न तो हमारी पोस्ट पर किसी का कब्जा है और न ही हमारी सीमा में कोई घुसा है। सर्वदलीय बैठक के बाद सबकी निगाह इस बात पर अड़ी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से क्या बोलेंगे, वो क्या कहेंगे, और बैठक के बाद जब प्रधानमंत्री सामने आए तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भरोसा उन जाबाजों की वजह से है जिन्होंने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ाए। प्रधानमंत्री मोदी ने संवेद सुर में कहा कि भारत की सेना एक्शन और काउंटर एक्शन के लिए तैयार है। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। मतलब ये कि जब तक इस देश के जवान सरहद पर निगहबानी कर रहे हैं तब तक देश पर आंच नहीं आने वाली। पीएम ने माना कि गुजरे हुए समय में सेना को पहले से ज्यादा सशक्त और पहले से ज्यादा सुरक्षित किया गया है। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। पीएम मोदी ने माना कि पहले लद्दाख की सीमा पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन ये बदला हुआ भारत है। यहाँ के सैनिक अब सीमा में घुसने वाले को रोकते भी हैं और टोकते भी हैं। पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। तो पीएम के कहने का लबोलुआब ये था कि भारतीय सेना लगातार शौर्य की पटकथा लिख रही है। भारतीय सेना अपनी ताकत का लगातार प्रदर्शन कर रही है। सेना के जवानों से ही है भारत का अभिमान। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। एलएसी पर चीन की चालाकियां बढ़ गई हैं, तो एलओसी पर चीन का दोस्त पाकिस्तान भी नित नई साजिश रच रहा है। चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली कदमताल इशारा कर रही है कि दोनों सरहदों पर कुछ ना कुछ पक रहा है। चीन से सटी जिस सरहद पर चंद रोज पहले भारत और चीन के सैनिकों की खूंखार भिड़ंत हुई थी, वहां का आसमान भारतीय लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की गर्जना से गूंज उठा। संदेश साफ है कि भारत 1962 वाली गलती हर बार दोहराने की गलती नहीं करेगा। चीनी फौज कोई हिमाकत करने से पहले ये बात अच्छी तरह समझ ले, इसलिए खुद एयरफोर्स चीफ भदौरिया भी शुक्रवार को श्रीनगर होते हुए लेह पहुंच गए और वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। नुब्रा वैली की ओर जाते हुए सियाचिन को लें तो वहां पर 22,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक अगर तैनात होते हैं तो उससे कई हजार फीट की ऊंचाई पर हमारे वायुसेना और साथ ही आर्मी एविएशन के पायलट्स को भी उड़ान भरने का अनुभव है। ऐसा अनुभव
इस तरह के इलाकों में जहां पर इस तरह की चोटियां हैं और किसी भी देश के पायलट्स को नहीं है। ये उड़ान पहचान करने के लिए है कि किन इलाकों में छिपे बैठे हैं चीनी सेना के धोखेबाज सिपाही। जानकारी ये भी है कि भारत ने चीनी हरकत को देखते हुए चीन की सीमा पर अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। खबर है कि एयरफोर्स ने सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड बेस पर तैयार रखा है ताकि शॉर्ट नोटिस पर ये उड़ान भर सके। आर्मी की मदद के लिए अमेरिकन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी उन इलाकों में तैनात किए गए हैं जहां अभी भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं। चिनूक हेलीकॉप्टरों की तैनाती लेह एयरबेस के आसपास की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों की तुरंत आवाजाही हो सके। चीन ने एक एग्रेसिव स्टेप गलवान वैली में ही नहीं पूरे LAC के आसपास 3-4 जगह लिया है, उसको वो समझे कि ये गलत है और अपना जो उन्होंने प्रभुत्व बनाने की कोशिश की है उससे पीछे हट जाए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुरंत कार्रवाई करे और आगे जो एस्केलेशन है वो बढ़ ना पाए, ऐसी कार्रवाई करी जाए। पूर्वी सरहद पर चीन की चालबाजियों पर नजर रखनी है तो पश्चिमी सरहद पर पाकिस्तान भी अपने दोस्त के इशारे पर उछल कूद कर रहा है। LOC पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। इधर घाटी में आतंकी भी तेजी से हरकत में आ रहे हैं। ये और बात है कि सेना उन्हें दोज़ख भेजने में जरा भी संकोच नहीं कर रही है, लेकिन हालात इशारा कर रहे हैं कि पूरब और पश्चिम पर हो रही ये हलचल अलग अलग नहीं बल्कि मिली जुली कदम ताल है। We have got 8 terrorists neutralized in 2 different operations. I must specifically make a mention of the one in which we neutralized 3 terrorists, which was next to the mosque. Extreme restraint was exercised by the security forces to ensure that no damage was caused to the structure. चीन और पाकिस्तान साजिश के इस रेसिपी की गंध दूर से ही महसूस की जा सकती है और भारतीय फौजें दुश्मनों की किसी भी दावत के रंग में भंग डालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेह से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की, जिसने दिल्ली में कोहराम मचा रखा है और इसके बीच कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। देश की राजधानी को कोरोना ने बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। हालात इतने बुरे हैं कि खुद स्वास्थ्य मंत्री कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य मंत्री को राजीव गांधी अस्पताल से मैक्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां प्लाज्मा थेरेपी के जरिए सत्येंद्र जैन का इलाज हो रहा है। राजीव गांधी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा नहीं है। उधर कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर ठन गई है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि होम आइसोलेशन की नीति को खत्म किया जाए, जिस पर LG ने मुहर लगा दी है, जिसके मुताबिक अगर किसी शख्स को कोरोना हो जाता है तो उसे सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखना जरूरी है, जिन्हें कम से कम 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। अगर मरीज के हालात सुधरते हैं तभी वो घर में क्वारंटीन हो सकता है, वरना वो सरकारी क्वारंटीन सेंटर की देखरेख में होगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज की दरों में भी कटौती की गई है। गृह मंत्रालय ने डॉक्टर VK पॉल कमेटी की सिफारिशों को लागू कर दिया है, जिसके बाद प्राइवेट इलाज की कीमतों को करीब 1/3 कम किया गया है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।